अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो स्पेशली नेवटेक बैच 5 के स्टूडेंट्स के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड है। बेसिकली ये बैच एक ही है, दो तरह से इसे पुकारा जा रहा है। PMYSDP बैच 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, या आप इसे नेवटेक बैच 5 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सबको आइडिया हो चुका है कि टेस्ट और इंटरव्यूज मंडे से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक 15 जनवरी से 20 जनवरी तक ये आपके इंटरव्यूज और टेस्ट कंडक्ट होंगे। अब इसकी बेसिकली लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। 15 to 20 5 दिनों के अंदर आप लोगों के टेस्ट और इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, और ये 5 दिन इसलिए रखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट सेंटर्स के अंदर अप्लाई कर चुके हैं और ऑनलाइन ट्रेड्स में अप्लाई कर चुके हैं। जिस तरह के आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोर्टल में लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद 3 ट्रेड्स को सिलेक्ट किया था। तो उनमें से जो हाई रेटेड ट्रेड होगी उसमें आपका इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड्स के बारे में समझा दूं कि 25 स्टूडेंट्स का जो बैच होगा उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड 1, जिस तरह के Amazon के स्टूडेंट्स 25 का एक जो बैच होगा उसे ट्रेड 1 कहा जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जहां पे Amazon के स्टूडेंट्स या Amazon की सीट्स 25 से अबव होंगी, फिर उस सेंटर के पास 2 ट्रेड्स होंगी, 25 और 25 की, यानी कि 50। तो इस तरह से 25 का एडिशन करते जाएं तो उस तरह से उस सेंटर को ट्रेड्स अलॉट की जाती हैं। तो किसी सेंटर के अंदर 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या किसी दूसरे सेंटर के अंदर मे बी 100+ स्टूडेंट्स भी हों। लेकिन जो कंप्यूटर लैब होगी, जरूरी नहीं है कि वो अगर 100+ स्टूडेंट्स हैं तो 100+ ही लैब होनी चाहिए। कुछ सिस्टम्स कम भी हो सकते हैं। तो जो 5 दिन दिए गए हैं वो इसीलिए हैं कि अगर आपके पास सिस्टम्स की एक्सेस नहीं है तो आप 25 या 50 स्टूडेंट्स का एक टेस्ट या इंटरव्यू ले सकते हैं, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे उनका नेक्स्ट डे भी आप इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप सबने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो टेस्ट होगा वो भी उसी दिन होगा और इंटरव्यू भी उसी दिन ही आपका लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट और इंटरव्यू का मामला है ये आपका ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। जिन जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे उनको एक पोर्टल लॉगिन करने के लिए दिया गया है। उस लॉगिन के अंदर आप सबका डाटा पुट किया जाएगा और उसके थ्रू फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जी, तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड कैंडिडेट्स एज वेल। इस वीडियो में मैं सिर्फ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगा, और इंस्टीट्यूट्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 1 के लिए या नेवटेक बैच 5 के लिए, ये दोनों एक ही बैच है। तो उन सबको एंट्री टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। एंट्री टेस्ट के बगैर आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, और एंट्री टेस्ट के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और इसके साथ साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। एक ही दिन में ये दोनों प्रोसीजर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, जिसके बाद आप सबकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उनमें से देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है, और ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस आप लोगों को दी गई थी कि आप किस किस स्किल को या किस किस ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि कन्वेंशनल, हाई एंड एंड हाई टेक IT स्किल्स। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने 2 और 3 ट्रेड्स की सिलेक्शन की थी वो किसी एक ट्रेड के अंदर ही अपना टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के हाई एंड और हाई टेक IT के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं या जितनी भी ट्रेड्स हैं उनमें जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनका टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट होगा ये ऑलमोस्ट 1 आवर का होगा, और इसमें आपने ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद अपना टेस्ट कंडक्ट करना है और उसे कंप्लीट करना है। अगर आप उस टेस्ट को विद इन 1 आवर कंप्लीट नहीं करते तो फिर आपकी सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके साथ साथ जो कन्वेंशनल ट्रेड्स होंगी उनका टेस्ट ऑनलाइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका
प्रिंटेड पेपर के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में पेपर लिया जाएगा, तो वो उसे मैनुअली हल करके इंस्टीट्यूट को सबमिट करवाएंगे। अब जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है वो आप लोगों के पेपर्स को ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर अपलोड करेगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि कन्वेंशनल स्किल्स क्या होते हैं और हाई टेक हाई एंड IT स्किल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कन्वेंशनल स्किल्स होते हैं वो ऐसे स्किल्स होते हैं जिनमें स्क्रीन या IT के रिलेटेड या डिजिटली कोई सर्विस नहीं ली जाती, वो फिजिकली काम होता है। जिस तरह के ब्यूटिशियन का हो गया, ब्यूटी थेरापी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग यानी कि सिलाई कढ़ाई वगैरह, इंडस्ट्रियल वर्क जो किया जाता है उसे कन्वेंशनल स्किल्स कहा जाता है। और इस तरह हाई एंड जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल के आ जाते हैं डिप्लोमास। और जो हाई टेक होते हैं IT के रिलेटेड, उसमें Amazon, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हाई टेक IT के अंदर आएंगी। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। हाई एंड स्किल्स और हाई टेक IT स्किल्स, इन दोनों का जिक्र एक ही जगह पे किया जा रहा है, लेकिन जो कन्वेंशनल स्किल्स हैं उनको अलग से मेंशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तमाम कैंडिडेट्स के लिए है कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा वो इंस्टीट्यूट के अंदर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग घर बैठ के अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। आप लोग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पे जाके आप लोगों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, आपके लॉगिन्स को एक्सेस दी जाएगी, उसके बाद आप वहां पे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अपीयर किया जाएगा टेस्ट के अंदर जितने कंप्यूटर्स वहां पे अवेलेबल होंगे। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो नेक्स्ट डे आके अपना स्केड्यूल ले सकते हैं और साथ अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया उसके बाद आपके जो इंटरव्यूज हैं वो उसी दिन कंडक्ट किए जाएंगे, आपसे इंटरव्यूज लिए जाएंगे और उसके बाद दोनों चीजें, ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे या मेरिट लिस्ट होगी वो जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे पोर्टल्स के ऊपर। ओके, एक तरह से आपका रिजल्ट होगा और उसकी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तमाम कैंडिडेट्स के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज रखते हैं। तो मैं आपके साथ उसमें ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो आपको हेल्प आउट देंगी टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।